बेटी के रूप में देख। जैसे बेटी को हम लाड़ प्यार से पालते हैं, बड़ा करते हैं, बढ़ाते जाएंगे, जब बेटी बड़ी हो जाएगी तब उसका एक अच्छे से सुयोग वर से, अरे गहरे नथु खैरे से थोड़ा ना कर देंगे। देखते हैं 10 बार इसमें कोई कमी तो नहीं है लड़के में, परिवार कैसा, हमारी बच्ची सुखी रहेगी कि नहीं रहेगी, बहुत कुछ देखना पड़ता है। दूसरा स्वभाव है माँ की तरह से देखना। जैसे माँ को हम अपने घर में ही रखते, पड़ोसी के घर में नहीं भेजते, हमारे अपने पास रखते हैं। और तीसरा है पत्नी के रूप में देखना कि हम मालिक हैं, ये हमारी हमारी दासी है। ये 3 प्रकार के स्वभाव हैं, वृत्ति हैं। पहला, वो भक्त जो अपने धन को बढ़ाए और बढ़ाने के बाद इस लक्ष्मी का विवाह भगवान नारायण से ही होता है। लक्ष्मी जी किसकी पत्नी? नारायण की है। तो अच्छे कार्यों में लगाएं, भगवत नाम में लगाएं। जैसे जिंदल परिवार ने कथा में लगाया है, इसी प्रकार अपनी बेटी का विवाह भगवत कार्यों में करें। कथा ही नहीं, अपितु जो तीर्थ स्थानों में नहीं जा सकते उनको तीर्थ स्थानों तक ले जाने का कार्य अपनी लक्ष्मी लगा करके। अरे लोगों को, तुम कथा में नहीं जा सकते लेकिन लोगों को अपने किसी कोई माध्यम भगवान ने साधन बनाया है, कुछ गाड़ियां दी है, कुछ दिया है आपको, तो लोगों को पहुंचाइए। आप नहीं जा पाते कोई बात नहीं, आप श्रद्धा के साथ उन लोगों को पहुंचा दीजिए जिनकी इच्छा है प्रभु की कथा सुनने की। अरे महाराज, जिनको भोजन नहीं है उनको भोजन इत्यादि प्रदान करें। ये क्या है? ये सब नारायण की ही सेवा है। तो जो भक्त बेटी की तरह इस धन को नारायण रूपी सत्कर्मों में लगाते हैं, लक्ष्मी कभी वहां से नहीं जा सकती, उसे रहना ही रहना पड़ता है। दूसरा है जो माँ के रूप में रखते, माँ माने पूजनीय होती है। ऐसे भक्त जो भी अच्छे कर्म करेंगे केवल सीमित करेंगे, हमारे बच्चे हमारे परिवार के लोग ही आनंद लें, हम दूसरों को सम्मिलित नहीं करेंगे। तो कथा भी कराएंगे तो केवल 50 लोग बैठ के सुन लेंगे, मजा ले कोई बाहर का सुन ले। जाएंगे भी कहीं तीर्थ स्थानों में तो सिर्फ परिवार के सदस्य। कभी किसी का मन यदि किया, किसी ने आके कहा हमें भी ले चलो, अरे नहीं, अभी तो फैमिली के साथ जा रहे हैं, दिख रहा है इसके पास सामर्थ्य नहीं है, हमें भगवान ने दिया है, पर वो कंजूस वृत्ति, लोभ वृत्ति है, तो वो मध्यम भक्त है, उसका कल्याण होगा ऐसा नहीं है, पर वो उत्तम गति को प्राप्त नहीं कर सकता। और तीसरा धन की वृत्ति है, ऐसा स्वभाव जो नाश कर देता है व्यक्ति का, और वो है जब संपत्ति के मालिक स्वयं बन जाओ और ये भाव आ जाए कि मुझे दूसरों से मतलब नहीं, मुझे तो मेरा सुख चाहिए, मैंने कमाया है इसलिए मैं ही भोगूंगा, मेरी संपत्ति है, और केवल अपने लिए भोगे, हित में कभी उसका धन ना लगे और अपने आप को संपत्ति का मालिक समझे, इस अहम के साथ जिए, तो संपत्ति नाश की ओर चली जाती है, छोड़ देती है उसका साथ।